सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी से उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक के मैंने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी कुछ इस प्रकार से, आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन माइजोर एंड बेंगलोर। बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम समय लेती है 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में माइजोर एंड बेंगलोर से बीच की दूरी को। इसमें आपको वो कहाँ रुकती है कहाँ नहीं रुकती है इसको आपको नहीं देखना है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। बोला कि यदि एक एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ा दी गई है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में, तो बोल रहा है इन दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस में आपको पहले बता दिए कि टोटल दूरी जो है माइजोर से बेंगलोर के बीच में वो क्या है, यह मैं लिख देता हूँ आपको। माइजोर से बेंगलुरु के बीच की दूरी जो है उसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं। कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो टोटल 132 किलोमीटर है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है उसे आपको, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है पता नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है ये भी आपको पता नहीं। ये दोनों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं, लेट कर देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को क्या करते हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये हो गई आपकी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर और ये होगी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एंड देन कंडीशन अब क्या हो गई आपकी, अब हम लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आपको बोला क्या कि 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, सबसे पहली बात बोला कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला 1 आवर लेस देन समय लग रहा है, समय लेस देन है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अधिक समय वाले को और कम समय वाले को दोनों को लिखकर आपस में माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और आपको समय निकालने यानी कि टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होती है, हमारी टाइम निकालने की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस पहले देखिए, जैसे कि 132 किलोमीटर की स्पीड थी, अगर वो कम समय में चलेगा तो उसको अधिक समय लगेगी, ये सॉरी कम चाल से चलेगी तो उसको समय क्या होगी, अधिक लगेगी। तो इसलिए मैंने इसे पहले लिख दिया। देन माइनस ये 132 किलोमीटर की स्पीड, ये जिस स्पीड से गई है उसी स्पीड के ट्रेन को दूसरी ट्रेन भी जा रही है। तो एक ट्रेन हो गई 132/x की एंड दूसरी हो गई 132/x प्लस 11। ये स्पीड क्या है, अधिक है, तो ये क्या होगी, कम समय लेगी। तो इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो 1 आवर लेस देन समय आपको क्वेश्चंस में कहा है। अब चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं। इन दोनों की एलसीएम ली तो हो गई x इंटू एक्स प्लस 11 एंड देन x से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन इससे इसको क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। 132 x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से इसे डिवाइड किया, ये x इसमें क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो रिमाइंडर कंडीशन बचती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि x प्लस 1 था तो x प्लस 11 मिल गया, x आपकी रिमाइंडर बच गई तो इस x को क्या किया मैंने, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। इस x से जब मैंने इसे डिवाइड किया तो ये x खत्म हो गई, x प्लस 11 बच गया तो इसे मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x बाई हो गई आपकी x हो गई x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। ये 132x ये 132x क्या हो गई हमारी, कट आउट हो गई। देन आफ्टर यहाँ पर आपका टर्म्स क्या हो गया, 132 इंटू 11 को मल्टीप्लाई किया तो कुछ 1452 निकलेगा। 11 2 22, 11 3 33 2 35 एंड 11 1 11 3 14 x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देन आफ्टर आपको पता क्या चलेगा कि 1452 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1452 ही निकलेगी। एंड देन आफ्टर इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x स्क्वायर प्लस 11x ही निकलेंगे। सभी को एक तरफ कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 11x, ये प्लस का टर्म इधर आकर क्या हो गई, माइनस हो गई, इक्वल टू 0। आपको मैंने समझाया है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन पढ़ रहे हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है, आप इसका मिडिल टर्म भी तोड़ सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका मिडिल टर्म तोड़ता हूँ। मिडिल टर्म तोड़ने का मैंने कंडीशन क्या बताया है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1452, देन आफ्टर आपकी निकल गई 1452। यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं। 1452 की आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 से किया मैंने, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 3 से लगा दिए, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा एंड 3 2 जा। फिर आपको 2 से 2 1 जा, 2 2 जा 2 1 जा, देन 11 से किया 11 बार में एंड 11 से किया 1 बार में। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो आपकी फैक्टर क्या निकल कर आ गई, 2 3 2 11 11 एंड 1, ये फैक्टर निकल कर आ गई। अब इसी को अरेंज करना है जो कि आपका टर्म्स प्लस 11 आनी चाहिए। तो ये तो बहुत सा आसान सा हो गया, x² प्लस 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44। अगर हम 44x में से 33 को माइनस कर देते हैं तो 11 आपकी निकल जाती है। एंड देन आफ्टर जैसा टर्म्स था उसे उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो हो गई x प्लस 44। एंड देन इन दोनों में से मैंने समझाया है कि ये टर्म्स को ही यहाँ लाना है। तो यहाँ x है तो x के साथ जितने भी टर्म्स है उसे कॉमन ले लेंगे। तो -33 को मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गई एंड माइनस यहाँ से प्लस हो गई। देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीपल ये था तो यहाँ पर आपकी 44 हो गई इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ जब आपकी x प्लस 44 मिल रही है तो उसे कॉमन लिया। देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बची और यहाँ से आपकी -33 बची इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से आइदर और करके निकालिएगा। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। आइदर x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। x प्लस 44 इक्वल टू 0 कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई का टर्म है, इक्वल के इस पर आने के बाद 0 बाय टर्म्स आ जाती है। तो आपको पता है कि जब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 0 डायरेक्ट लिखा है। देन x इज इक्वल टू प्लस 44, इधर आकर हमारी -44 हो गई। और आपको पता है कि हमारा जो ट्रेन की स्पीड होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, अमान्य हो जाएगी। ये हमारे लिए किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं दे रही है। देन और दूसरी कंडीशन में क्या है, x - 33 इज इक्वल टू 0। सो इसलिए आपकी x बराबर क्या निकल कर आई, 33 निकल कर आई। तो अब आपको क्या करना है, इसी x इक्वल टू 33 को लेकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और वहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 33 क्या हो गई, हमारी निकली थी। इस वैल्यू को हमें लेकर क्या करना है, इस क्वेश्चंस को बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या था, स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन क्या माने थे हमने, स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन क्या था हमारा, स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x माने थे। तो x हमारी क्या निकल गई, 33 किलोमीटर पर आवर। एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी हमारी, तो उसे लिख देते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की हमारी स्पीड थी x प्लस 11, मोर देन 11 किलोमीटर पर आवर। किससे थी वो, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से वो क्या थी, 11 किलोमीटर प्रति आवर क्या थी, अधिक थी। सो इसलिए उसकी स्पीड जो होगी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।